अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम MS खान फ्रॉम HNS प्रॉपर्टी लिंकर्स एंड बिल्डर्स। व्यूअर्स, आज हम आपको अपनी DHA की एक कनाल साइट में विज़िट कराते हुए बताएंगे कि लिंटल बीम क्या होता है, लिंटल बीम क्यों डाला जाता है, लिंटल बीम कैसे डाला जाता है, कितनी टाइप्स होती हैं इसकी, कौन बताता है कि ये डालेंगे, और इसके जो तरीका मैं बताऊंगा उसके क्या फ़ायदे हैं, और अदरवाइज़ जैसे नॉर्मल लोग डालते हैं तो उसके अंदर क्या-क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये इस घर में एक कंसिस्टेंट लाइन आपको लिंटल बीम की नज़र आ रही है। ये तमाम घर में हमने ये बीम दिया है। इसको आप लिंटल बीम भी कह सकते हैं, रिंग बीम भी कह सकते हैं। ये सामने और अंदर की तरफ तमाम दीवारों पे, तमाम कमरों में, तमाम बाउंड्री वॉल्स पे हमने इसको लिंटल बीम दिया है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने इस घर को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है ताकि ये घर की स्ट्रेंथ और मजबूती कायम रहे। आप देखें, 7 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, 7 बीम आपको नज़र आ रहे हैं। दीवारों को ऊपर से, नीचे से, साइडों से हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है ताकि ये दीवारें अपना लोड जो है वो सिर्फ दीवारों की हद तक लें, बाकी इनकी साइड की शॉक एब्जॉर्प्शन जो है वो बीम्स करें। पुराना कन्वेंशनल तरीका जो होता था उसमें देख सकते हैं आप कि सिर्फ विंडो के ऊपर बीम हुआ करता था, बाकी सारी दीवारें इटसेल्फ खाली हुआ करती थीं। लेकिन उसका नुकसान ये होता था कि जो सेमिक जोन के अंदर हम रहते हैं वहाँ पे अगर किसी किस्म का अर्थक्वेक आता है तो उस अर्थक्वेक में घर को, जो आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस पड़ जाती हैं, मोस्टली वर्टिकल लाइंस पड़ती हैं। अगर ज़मीन कहीं सेटलमेंट हो या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वो लाइंस फिर क्रैक्स ऐसे पड़ते हैं कि घर की स्ट्रेंथ और मजबूती ख़त्म हो जाती है। हमने इस घर को बेसिकली 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है। सबसे नीचे हमने इसका बेड डाला है कंक्रीट का, RCC का। उसके बाद हमने प्लिंथ बीम डाला है DPC की बजाय। उसके बाद उससे ऊपर हमने ये लिंटल बीम जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसको लिंटल बीम भी कहते हैं और रिंग बीम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक रिंग की तरह है। आप देख सकते हैं तमाम कमरों में ये एक रिंग चल रहा है जो बीम की सूरत में पूरे घर को, तमाम दीवारों को इसने अपना घेरे में लिया हुआ है। ये एक रिंग बना देता है। नीचे का पोर्शन बिल्कुल अलहदा इसी तरह का नीचे का पोर्शन जहाँ पे हमने प्लिंथ बीम डाला था वो है। खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई ज़ल्ज़ला, झटका, ज़मीन की लेटर ऑन सेटलमेंट, ख़ास तौर पे पोटोवार के इलाके में जहाँ पे कभी कभी ज़मीन बैठ जाती है घर बनाने के बाद, अदरवाइज़ पंजाब में या कहीं पे भी ज़मीन बैठ सकती है, तो उस ज़मीन के बैठने को कैटर फॉर करने के लिए हमने इसको ये रिंग बीम दिया है। ये व्यूअर्स, आप कहेंगे कि ये क्यों ऐसा किया जाता है या ज़मीन क्यों बैठती है? अक्सर जगह पे ये नेचुरल फिनोमिना भी होता है। तो इस नेचुरल फिनोमिना की वजह से अभी मॉडर्न जितने भी डिज़ाइंस आते हैं उसमें जो व्यूअर्स अपना घर, जो मालिकान अपना घर मजबूत करना चाहते हैं, वो उनको हम सजेस्ट करते हैं और वो ये रिंग बीम ही की ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं। आप ये देखें, ये साइड पे आपको कॉलम नज़र आ रहा है और ये देखें, ये भी सामने आपको कॉलम्स भी नज़र आ रहे हैं और ऊपर आपको रिंग बीम नज़र आ रहा है। होता क्या है कि किसी भी किस्म के झटके या सेटलमेंट को बर्दाश्त करने के लिए ये साइड पे कॉलम्स दिए गए हैं। ये भी आपको कॉलम नज़र आ रहा है और ऊपर ये बीम दिया गया है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी भी तरह का अगर कोई बैड इंसिडेंट होता है तो आपकी छत कभी भी नहीं गिरेगी, आपकी दीवारें कभी भी नहीं गिरेंगी। ये बेसिकली ईंटों को भी मजबूत करता है क्योंकि कंक्रीट बीम हैवी होता है। तो जब हम कंक्रीट बीम ऊपर डाल देते हैं, इसके अंदर प्रॉपर आयरन मैश होता है, 3 सूतर 4 सूतर का सरिया होता है और इन टन्स ये सरिया डलता है। तो ये सरिया बेसिकली ऊपर से मज़ीद कंप्रेस कर देता है इन दीवारों को। तो ये ना सिर्फ दीवारों को अपना टूटने से बचाता है, बल्कि ये दीवारों की मजबूती, उसके ऊपर वेट डाल के उसकी स्ट्रेंथ में भी इजाफा करता है। जैसे ही ये बीम डलता है तो आपको हम किसी वीडियो में ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आप चाहें भी तो वो बीच में से ईंटों को नहीं निकाल सकते आसानी से। वेयरएज़ अगर ये बीम ना डाला जाए या ये रिंग बीम ना डाला जाए तो किसी भी किस्म के झटके, समटाइम्स बारिश या किसी किस्म की स्लाइड अगर आती है या कोई खुदा न खास्ता दीवार के ऊपर दरख्त गिर जाता है
या कोई किसी किस्म का ज़ोरदार इम्पैक्ट होता है तो पूरी की पूरी दीवार भी गिर सकती है। आप ये देखें बीच में कॉलम भी नज़र आ रहा है, हमने उस कॉलम को एक्सटेंड किया हुआ है और ये कॉलम ऊपर जाके बेसिकली जो छत पे लेंटर डलेगा ये कॉलम उसके अंदर जाके इनग्रेव हो जाएंगे और ये फर्दर उस छत से फिर दोबारा हम कॉलम्स को बांधेंगे। व्यूअर्स, हमने आपको आज दिखाया कि लिंटल बीम किस तरह डाला जाता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसमें ना डालने के क्या नुकसानात हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है, इफ़ यू कैन अफोर्ड यू मस्ट गो, दिस इज़ माय रिकमेंडेशन, इफ़ यू कैन अफोर्ड यू मस्ट गो फॉर द लिंटल बीम, क्योंकि ये आपके पूरे घर को 3 पोर्शंस में डिवाइड करता है, बीम्स में डिवाइड करता है, स्ट्रेंथ में इजाफा देता है, आपके पास आने वाले टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपने दरवाजे खिड़कियां बड़े करने हैं, छोटे करने हैं। उसके अलावा इन केस अगर किसी किस्म की दरारें आ जाती हैं तो उन दरारों को ये कैटर फॉर करता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम किस सैमिक ज़ोन के अंदर फॉल करते हैं और हमारे किस तरह के जो हैं वो ज़लज़ले आ सकते हैं। सो उनको भी कैटर फॉर करते हुए अगर हम इसको लिंटल बीम को कंसिडर करते हैं तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। DHA, बहरिया और इसके अलावा किसी भी सोसाइटी में पिंडी इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।